हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज भी मैं अपने लास्ट वीडियो वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करूँगी। आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जिसमें कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था जो आप ही की एनसीईआरटी की बुक से है, इंटीजर चैप्टर से है, और मैं उसी को समझा रही हूँ। उसका मैंने एक पार्ट लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक पार्ट उसमें बताया था, और आज मैं उसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ आपको, जिसमें मैंने सी और डी दो पार्ट्स लिए हैं। तो क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। यहाँ कुछ पेयर्स दिए गए थे। ये इसका ए और बी पार्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, और सी और डी पार्ट में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो ये गिवन पेयर्स दिए गए हैं, जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनके बीच के इंटीजर्स आपको बताने हैं। ठीक है, जो भी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स इसके बीच में आते हैं वो सारे आपको लिखने हैं, और लिखने कैसे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने ए और बी पार्ट आपको बता दिया था, आज मैं आपको सी और डी पार्ट बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो पहला पेयर हमें दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वो है -8 एंड -15। आप देख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अपना स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले स्टेप 1 पे आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 ये था कि हमें ये चेक करना था कि इसमें से लार्ज इंटीजर कौन सा है और स्मॉल इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो लार्ज इंटीजर मैंने आपको बताया है कि जितना माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही स्मॉल इंटीजर होगा, माइनस के साथ जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही लार्ज इंटीजर होगा। अगर दो नंबर्स दिए गए हैं और दोनों में से हमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है, तो हमें उस नंबर को देखना होगा निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव साइन के साथ अगर वो नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, तो जो नंबर बड़ा है निगेटिव साइन के साथ वो हमेशा स्मॉल इंटीजर होगा। ठीक है, वो हमेशा स्मॉल इंटीजर होगा, और दूसरा जो छोटा नंबर है नेगेटिव साइन के साथ वो लार्ज इंटीजर होगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 था कि हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींची और अब हम नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स लिखने के लिए बच्चों, अगर दोनों नंबर्स ज़ीरो के आसपास के हैं तो हमें सारे नंबर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, हम इजीली लिख लेते हैं, कोई कंजेशन भी नहीं होता है। लेकिन अगर ज़ीरो से दूर है वो नंबर, मतलब ज़ीरो और जो आपका जो नियरेस्ट ज़ीरो के पास वाला जो नंबर है उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो फिर आपको कंजेशन होता है, नंबर लाइन में लिखने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि आप यहाँ ज़ीरो मार्क करें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इसलिए ये इधर की तरफ हम कुछ नहीं लिखेंगे। ज़ीरो मार्क करें, और उसके बाद जो आपका काउंटिंग है, काउंटिंग हम कैसे करते हैं? काउंटिंग तो करने का तरीका वही है ना। देखिए, काउंटिंग करने का तरीका क्या है? जो हम पॉजिटिव इंटीजर की काउंटिंग करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं ना, राइट साइड में। ठीक है, और जब हम निगेटिव की करते हैं तो ज़ीरो तो वहीं होता है, लेकिन हम इस साइड में उसको लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यही करते हैं ना, विद नेगेटिव साइन। बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं, कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नहीं बढ़ते हैं। ज़ीरो से इधर जाएंगे तो भी और ज़ीरो से इधर जाएंगे तो भी, बट निगेटिव साइन के साथ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बन जाता है। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव साइन को सोचें, बाद में सोचें, तो 1 2 3 4 5 उसी तरह से हम बढ़ रहे हैं जैसे कि हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं, बस ये साइड थोड़ी सी अलग हो जाती है, ये लेफ़्ट साइड हो जाती है। लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहता है। ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता जाता है उतना ही वो छोटा होता जाता है इंटीजर। तो यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं वो सेम है, 0 1 2 3 4 5।
यहाँ भी वही है 0 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर नंबर लाइन में, करना ये है कि ज़ीरो के इधर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ, क्योंकि निगेटिव इंटीजर हैं दोनों, तो उस साइड में बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लेफ़्ट साइड में ही बढ़ेंगे। और लेफ़्ट साइड में हम कैसे बढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसके आगे माइनस के साइन लगा देंगे। अब आपको देखिए इतनी लंबी नंबर लाइन को बनाना पड़ा। ठीक है, बनाना पड़ा ना, कितनी लंबी हो गई ये नंबर लाइन। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पास पास कर देंगे तो ये कंजेशन में भी हो जाएगा, कंजेशन भी आ जाएगा इस नंबर लाइन में, आ जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने इसको एक शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि हम 0 से लेकर के और -8 तक के जो नंबर्स हैं, जो ये नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, हम इनको नहीं लिखें, 8 से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 से -8, क्योंकि हमसे जो नंबर पूछा गया है, जो हमें बिटवीन जो नंबर बताने हैं वो -8 से -15 के बीच के बताने हैं, है ना। तो हम इन नंबर्स को अननेसेसरी ना लिख करके अगर हम -8 से ही इस नंबर लाइन को स्टार्ट करें तो ये कंजेशन भी नहीं होगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। यहाँ हम 0 मार्क करेंगे और यहाँ -8 लिख के स्टार्ट करेंगे, ये नंबर्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम -8 से -15 तक के नंबर्स लिखेंगे, -8 -9 -10। आप पूरा भी लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूज़न इसमें होता है तो आप पूरी नंबर लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी नंबर लाइन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी भी ये भी आप रीच में है, आपकी आप पहुंच में हैं, आप 0 से 15 तक के नंबर भी लिख सकते हैं बना करके। लेकिन अगर मान लीजिए 30 तक जाना है तो, है ना, तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहाँ तक लिखेंगे। तो उसके लिए ये उपाय है कि आप जिस नंबर से आपको, जो नियरेस्ट नंबर है 0 से, वहाँ से आप इसको स्टार्ट करके आगे बढ़िए। और ये हमने जो नंबर लाइन बनाई है देखिए, -8 से -15 तक की बनाई है। ठीक है, ये कंजेशन भी नहीं हुआ नंबर लाइन में और ये बहुत टाइम सेविंग भी है और आपको कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आएगी और हमारा सवाल भी इजीली सॉल्व इसमें हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेप 2 हो गया है। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया है। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना था, स्टेप 3 में हमें जो बीच के ये नंबर्स थे, -8 और -15 के बीच के नंबर्स, ये हमें पता लग गए, है ना। ये हमारा स्टेप 3 हो गया है। ये हमने -14 -13 इनको अंडरलाइन कर लिया है ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हमारे बीच के नंबर्स हैं। ठीक है, बीच के नंबर्स हो गए। बेटा ये सब आपको जो मैं बता रही हूँ, ये सब स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से लिख करके मैं जो ये बता रही हूँ, या यहाँ लार्ज इंटीजर यहाँ स्मॉल इंटीजर मैंने लिख के बताया है, ये सिर्फ आपके स्टार्टिंग के लिए है। स्टार्टिंग में हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा बड़ा इंटीजर है, कौन सा, खास करके तब जब हमें दोनों नेगेटिव इंटीजर दिए जाते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है शुरू में, और हमें नहीं सब। तो उससे कन्फ्यूज़न को दूर करने का ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये सब लिखने की, ये स्टेप्स लिखने की या इस तरह से इसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। स्टार्टिंग में जब आप एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है और आपको बहुत इजीली अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें कैसे करना है। ये सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। अभी मैं ये सिर्फ आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। आप सही सवाल जब करेंगे, जब धीरे धीरे आप ये पता लगाने लगेंगे स्मॉल इंटीजर लार्ज इंटीजर, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करने लगेंगे, फिर बीच के नंबर्स का भी पता लगाने लगेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने स्टेप 4 पर। स्टेप 4 क्या था हमारा, स्टेप 4 था, इसको जो नंबर्स हमने बीच के निकाले हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है कि हमें इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें कैसे कैसे मूव करना होता है,
इंक्रीजिंग का मतलब हमें स्मॉल टू कैसे जाना होता है, स्मॉल टू लार्ज जाना होता है या लार्ज टू स्मॉल जाना होता है? सोचिए, हमें स्मॉल टू लार्ज जाना होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें स्मॉल इंटीजर से लार्ज इंटीजर की तरफ जाना है, ठीक है, लार्ज इंटीजर। इसीलिए मैं आपको ये क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसीलिए मैंने ऊपर पहला चीज़ जो कराया है वो यही कराया है कि आपको ये लिखना है कि यहाँ लार्ज कौन सा है और स्मॉल कौन सा है, ताकि आपको नीचे जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। स्मॉल इंटीजर से लार्ज इंटीजर की तरफ जाना होता है या लेफ़्ट टू राइट जाना होता है, ठीक है। आपको जैसे भी याद रहे आप वैसे याद कर लीजिए। अगर आप ऐसे याद करने में कंफर्टेबल हैं, स्मॉल इंटीजर से लार्ज इंटीजर की तरफ जाना है, इस तरह से आपको याद रहता है तो ऐसे कर लीजिए। लेफ़्ट टू राइट जाना है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, ठीक है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने हैं तो इसका मतलब हमें -14 से अपना जो है नंबर का स्टार्टिंग करना होगा। -14, -13, -12, -11, -10, -9, ठीक है। तो ये जो हमने नंबर्स अब लगाए हैं ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने अब इसमें देखिए मैंने ना -15 को ऐड किया है ना -8 को, हमें नहीं करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि हमें ये दो नंबर, जिन नंबर्स के बीच के नंबर्स पूछे गए हैं तो बीच के ही लिखने हैं, उन नंबर्स को हमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला वाला जो सी पार्ट था वो मैंने आज आपको भी बताया है। अब मैं डी पार्ट पे आती हूँ, ठीक है। डी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, -30 एंड -23। डी पार्ट है -30 एंड -23, ये हमारा गिवन पेयर है, ठीक है। ये हमारा गिवन पेयर है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था हमें स्मॉल इंटीजर और लार्ज इंटीजर देखना है। तो लार्ज इंटीजर कौन सा होगा, -23 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर छोटा है विद निगेटिव साइन। निगेटिव साइन के साथ छोटा नंबर हमेशा लार्ज इंटीजर होता है और निगेटिव साइन के साथ बड़ा नंबर हमेशा स्मॉल इंटीजर होता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटीजर है, ये लार्ज इंटीजर है। ओके, स्टेप 1 हो गया आपका। अब स्टेप 2 पे हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया है हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम यहाँ एक ज़ीरो मार्क करेंगे और उसके बाद 0 1 2 3 में करते हुए जब हम काउंटिंग करते हैं तो पहले क्या आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों नंबर्स में से जब हम 0 से 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो पहले कौन सा नंबर आता है, पहले 23 आता है। तो हम यहाँ -23 लिखेंगे, ठीक है। और अब हमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स लिखने हैं, -23 से -30 तक के नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30। आपने देखा बिल्कुल भी कंजेशन नहीं हुआ, हमने एकदम खुला खुला लिखा, बहुत इजीली लिखा और ये कितना अच्छा भी लग रहा है जब हम लिख रहे हैं, तो कोई कंजेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर। तो -23 से -30 तक हमने ये नंबर्स लिख लिए हैं। अब इन नंबर्स के यानी कि -23 और -30 के बीच के नंबर्स हमें देखने हैं, तो वो कौन से हैं, वो ये हैं, ठीक है। जो लिखने हैं हमें नंबर वो यहाँ ये नंबर्स हमें लिखने हैं। अब कहाँ से कहाँ की तरफ को लिखने हैं ये अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटीजर से लार्ज इंटीजर की तरफ जाना है, ठीक है, से लार्ज इंटीजर की तरफ जाना है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाना है। स्मॉल इंटीजर से, स्मॉल इंटीजर है, जितना बड़ा नंबर माइनस साइन के साथ उतना ही स्मॉल इंटीजर होता है और जितना छोटा नंबर होगा
माइनस के साइन के साथ वो उतना ही बड़ा इंटीजर होगा। लेफ़्ट टू राइट जाना है तो यहाँ लेफ़्ट पे क्या है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में क्या नंबर लिखा है, -29। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, -28, -27, -26, -25, -24 और -23 हमें लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये और ये नंबर हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमें इनके बीच के ही नंबर्स लिखने हैं। तो बच्चों ये जो नंबर्स आए हैं ये आपके हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं और यही आपका आंसर है। और ये नंबर्स आपके आ गए -23, -30 और -23 के बीच के नंबर्स ये हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कंडीशन थी हमारे क्वेश्चन की और ये हमारा स्टेप 4 है, ठीक है। ये हमारा स्टेप 3 था, ये स्टेप 2, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बाकी के जो बचे हुए 2 पार्ट्स थे उस क्वेश्चन के वो भी करा दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके साथ अब आपके पास आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।